रमजान की आमद से पहले और लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मुतासिर अफराद की तादाद 10,000 से बढ़ गई है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 212 हो चुकी है। मुल्क भर के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का फैसला और उल्मा मसाजिद खोलने का फैसला वापस लें। पीएमए, पीमा, यंग डॉक्टर्स और दीगर डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। लॉकडाउन मुल्क गिर और सख्त किया जाए और रमजान में तरावी घर पर अदा की जाए। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अफसोस की बात है कि हुकूमत सिंध जब खुद कोरोना पर सियासत से थक गई तो डॉक्टरों को आगे कर दिया। सिंध के चंद डॉक्टरों से गुजारिश है कि वो सियासत ना करें। तो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डॉक्टर्स के ऊपर हम इस तरह का अगर इल्जाम लगाएं कि क्राइसिस नहीं, की डॉक्टर्स को सिचुएशन क्यों में नहीं कह सकते? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? सर, डॉक्टर ने एमएस नहीं बनना होता हॉस्पिटल का। डॉक्टर ने लुक्रेटिव पोजीशंस नहीं लेनी होती। अच्छा जी। डॉक्टर्स को आप क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर्स ठेकों में फैसले नहीं करते। डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं इस मुल्क में कभी हुए। इसको सियासी दे रहे या इसके ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे। अच्छा। इनके नजदीक गरीबों का कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात ने मायूस किया। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के बयानात ने मायूसी को मजीद बढ़ा दिया। डॉक्टर साद नियाज कहते हैं उन्हें शहबाज गिल की बात सुनकर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। वजीर आजम के मुशीर सेहत ने खुद मई का महीना खतरनाक करार दिया है। मुझे अफसोस और बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। मैं हैरान हूँ। हम आपको एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके दे रहे हैं जो कि मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ एडवाइजर ने अभी कहा है कि जी मई का महीना खतरनाक है। ये सबको पता है जी। अब हम उसी चीज को नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ये बढ़े ना बढ़े, वेरी गुड। हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। हमने तो सीधा ये कहा कि ये लॉकडाउन की अगर जरूरत थी तो इस वक्त बहुत अशद जरूरत है। रमजान के महीने में एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि कराची में ताजरों ने यकुम रमज़ान से शहर में तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान करते हुए वज़ीर आला और कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील की है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि हुकूमत सिंध की इजाज़त के बगैर किसी को कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं। इजाज़त के बगैर कारोबार खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ज़बरदस्ती कारोबार खोलने पर गिरफ्तार किए गए 6 ताजरों को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा है कि कारोबार खोलने से मुतालिक सिफारिशात वजीर आला सिंध को भिजवा दी हैं। इस मामले पर वफाकी हुकूमत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से इत्तेफाक राय चाहते हैं। NCOC के सरबराह सद उमर ने कहा कि ज़्यादा मुतासर इलाकों में सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, दीगर जगहों पर नरमी या स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। ये मकामी हालात को देख कर फैसला करना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वो गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कोरोना वबा की सूरत हाल, आलमी मईशत पर उसके असरात और हल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को कोरोना वबा के बायस $8 अरब के पैकेज से आगाह किया और कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज की अदायगी के ज़िमन में आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। सदर ट्रंप ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। इमरान खान को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें भेजने की पेशकश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से आलमी सतह पर मुरतब होने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया।
कोरोना वायरस से निपटने में दरपेश चैलेंजेस, आलमी मईशत पर वायरस के असरात और उससे जन्म लेने वाले नुकसान को कम से कम रखने के मामलात पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से अमेरिका में होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वजह से दोहरे चैलेंज का सामना है। लॉकडाउन के दौरान माशरे के गरीब तबकात के घरों का चूल्हा जलाए रखने और शहरियों की जिंदगी महफूज रखने के मामलात से पाकिस्तान नबरदाज़मा है। IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों से मदद के लिए सदर ट्रंप की मदद का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों को कोरोना से निपटने के लिए कर्जों की अदायगी के मामले में आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी कराते हुए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के जल्द से जल्द आगाज़ की अहमियत से भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। सदर ट्रंप ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कोरोना की तशख़ीस के लिए जदीद तरीन मशीन भेजने की भी पेशकश की, जिस पर वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन से मुतासर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उल्मा के साथ तय पाया मुआहदा इजमाए उम्मत है, उसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात कर रहे थे। इतना बेहतरीन लीगल माहिदा है, ये लीगल हो गया ना कि अइम्मा ने और जो जय्यद उलमा थे, सब ने इस बात पर यानी इत्तेफाक किया कि ये खुद इम्प्लीमेंट करने दें। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है, गुनाह है। क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें, सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अवाम से अपील की है कि वो उलमा और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल करें। उम्र रसीदा अफराद नमाजें घरों पर अदा करें। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि वो खुद भी उम्र रसीदा होने की वजह से नमाजें घर पर ही अदा कर रहे हैं। मसाजिद में तयशुदा फासले को बरकरार रखा जाए। इस 55 साल में पहली मरतबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया, और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुम्मों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल किया गया है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद आज नज़र आने का इम्कान नहीं, दूरबीन से भी नज़र नहीं आ सकता। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। उधर पेशावर में मकामी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मस्जिद कासिम अली खान में होगा। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा की कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों ने जुमे को पहले रोज़े का ऐलान किया है। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोज़ा कल मुतवक्के है। माह सयाम की आमद है, लेकिन कोरोना वायरस के बायस इस बार दुनिया भर में माह मुबारक की पहली जैसी रौनक नजर नहीं आ सकेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में जहां अवाम के लिए सहर अफ्तार का एहतमाम नहीं होगा, तो तरावी 10 रकत पर मुश्तमिल होगी और नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दोनों मसाजिद में एतकाफ भी नहीं होगा। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
मुत्तहदा अरब अमारात में मसाजिद में या टेंट लगाकर इफ्तार की सहूलत नहीं होगी। फलाही इदारे नादारों को घरों पर इफ्तार देंगे। मिस्र में भी इज्तिमाई इफ्तार और तरावी पर पाबंदी आयद है। लंदन के मेयर ने अपील की है कि रमज़ान में लोग घरों पर नमाज और इफ्तार का एहतमाम करें। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमज़ान बाजारों की इजाज़त नहीं दी गई। उर्दन में नमाज तरावी घरों पर पढ़ने की हिदायत की गई है, तो ईरान में घर पर नमाज की तरगीब दी जा रही है। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में सहाफ़ती तंजीमें, सियासी रहनुमा, डॉक्टर्स, ताजिर, वकला और मजदूर यूनियन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत के लिए जंग, दी न्यूज और जियो न्यूज के वर्कर्स का एहतजाज 5वें हफ्ते भी जारी रहा। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों के कायदीन, PFUJ, RIUJ के अरकान, सियासी कारकुनान, डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान, वकला यूनियन, मजदूर यूनियन और सीनियर सहाफियों ने रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज किया। ज्वाइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि जुम्मे के रोज जियो दफ्तर से नैब हेडक्वार्टर तक आज़ादी सहाफत के लिए भरपूर रैली निकाली जाएगी। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप कई हफ्तों से जारी है। मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब के अहदेदारों और सीनियर सहाफियों ने इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्ररीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को मुतासिबाना फैसला करार दिया। उनका कहना था कि यह आज़ादी सहाफत पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत पर हमले के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मीडिया वर्कर्स, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जंग एम्प्लॉयज यूनियन, जावेद प्रेस एम्प्लॉयज यूनियन, दी न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन और एपनिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज में साबिक सूबाई मुशीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के अहदेदारान ने शिरकत की। शिरकत से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को हुकूमत वक्त ने सच्चाई दिखाने की पादाश में गिरफ्तार कर रखा है। पेशावर में जंग जियो ऑफिस के सामने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सूबाई सेक्रेटरी सोशल मीडिया, कौमी वतन पार्टी और साबिक रुकन सूबाई असम्बली नसीन खटक भी शरीक हुई। नसीन खटक ने खिताब में मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग और जियो के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरे में जंग एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा हमादुल्लाह, रोजनामा जंग कोयटा के एडिटर सैयद खलील रहमान ने भी शिरकत की। मुजाहरे के शुरका ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप 19वें रोज में दाखिल हो गया। तहरीक सूबा मुल्तान और मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने शिरकत की। सहाफियों की जानिब से मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए करारदाद पेश की गई, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर असखुद नोटिस ले। फैसलाबाद में सहाफियों ने प्रेस क्लब में एहतजाज किया और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफियों ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी हिरासत और उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात वापस लिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर मेंबर सूबाई असम्बली मेहर एजाज अहमद की क़यादत में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। हाफजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में सहाफियों ने चौधरी मोहम्मद अली की क़यादत में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफी बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। गुजरांवाला में कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए बनने वाली पहली लेबॉर्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। लेबॉर्ट्री में रोजाना 100 टेस्ट की सहूलत मौजूद है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसार। आज बिल्कुल जैसा कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों के मेडिकल टेस्ट करने के लिए डिवीजनल सतह पर लेबार्ट्रियाँ कायम करने का कहा था, तो गुजरांवाला डिवीज़न में पहली जो लेबार्ट्री है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में बना दी गई है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ ने लेबार्ट्री का जायज़ा लेने के बाद उसको महकमा सेहत के अफसरान के हवाले कर दिया है। DC गुजरांवाला का कहना है कि इस लेबार्ट्री में आज से ही मेडिकल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। रोज़ाना यहाँ पर 100 टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है, जिसके बाद अब गुजरांवाला डिवीज़न के जो तमाम इजला हैं उनसे कोरोना वायरस के मरीजों के जो सैंपल्स हैं वो लाहौर भिजवाने की बजाय यहाँ गुजरांवाला आएंगे और हर मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 6 घंटे में मुतलका हकाम को भिजवा दी जाएगी। जी।